अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री में। फ्रेंड्स मैं हूँ आपका होस्ट कानित परमान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम सीखेंगे, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले होते हुए देख रहे हैं, तो इस किस्म की वीडियो को किस तरीके से एडिट किया जाता है, लॉकेट वीडियो किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तफसीलात आज आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएंगी। तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके आपने उसको डाउनलोड कर लेना, अपनी वीडियो में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आ रहे हैं वो हमारे चैनल एडिटिंग फैक्ट्री को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ दिए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी फ्रेंड्स, तो काइनमास्टर को ओपन कर लेना है अपनी मोबाइल स्क्रीन में। ओपन कर लेने के बाद अपने प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने 1:1 वाले रेशो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पर आपने मीडिया में जाना है और मीडिया में जाने के बाद आपने जो पिक्चर्स हैं जिनके ऊपर आप स्टेटस बनाने जा रहे हो उनको आपने यहाँ से 1 बाय 1 ऐड कर लेना है इस तरीके से। तो हम पिक्चर्स को मैंने ऐड कर लिया है। ऐड कर लेने के बाद हर एक पिक्चर को आपने इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है, स्क्रीन के अंदर फिट कर लेना है आपने इस तरीके से। ठीक है, तो मैं तमाम पिक्चर्स को जल्दी जल्दी फिट कर लेता हूं। ऐसे डबल टैप आप करेंगे पिक्चर के ऊपर, आप करेंगे सिलेक्ट पिक्चर को और यहाँ सीजर वाले ऑप्शन के साथ क्लिक करेंगे, स्क्रीन के ऊपर डबल टैप करेंगे और आपकी पिक्चर जो है वो फुल स्क्रीन के अंदर जो है वो फिट हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो तमाम पिक्चर्स को आपने इस तरीके से फिट कर लेना है। कम से कम 7 से 8 पिक्चर्स होंगी आपकी, तो जो आपका स्टेटस है उसके अंदर जो इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे आपको लगेंगे। तो इस तरीके से मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी हम दोबारा स्टार्ट में चले जाना है। फर्स्ट वाली पिक्चर को आपने सेलेक्ट करना है, आपने क्लिप ग्राफिक्स वाला जो ऑप्शन है उस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने जाना है गेट मोर वाले ऑप्शन में। ठीक है, और यहाँ से हमने एक लाइटिंग वाला जो है क्लिप ग्राफिक्स उसको हमने यहाँ से करना है इंस्टॉल। तो यहाँ से हम पहले देख लेते हैं कि वो लाइटिंग वाला कहाँ मिलेगा हमें। यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ मॉडर्न सिंपल में, यहाँ से देख लेते हैं शायद इसमें हो। ठीक है, तो हाँ ये वाला, ये आप देख रहे हैं, नहीं ये नहीं, स्प्लिट, हाँ ये लाइट स्लाइड वाला, इसको आपने इस तरीके से ओपन करना है। इंटरनेट आपका ऑन होना चाहिए। यहाँ से आपने डाउनलोड पे क्लिक करनी है और ये आपका जो है डाउनलोड हो चुका है। यहाँ से आप क्रॉस करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फर्स्ट वाली जो पिक्चर है उसके ऊपर ये ऐड कर देना है इस तरीके से। यहाँ पर जो सेकंड वाली पिक्चर होगी इसके ऊपर हम क्लिप ग्राफिक्स जो है वो सेकंड वाला लगा देंगे, ये वाला। थर्ड वाली पिक्चर को भी आपने सेलेक्ट करना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाना है, लाइटिंग इफेक्ट में जाना है और यहाँ से आपने थर्ड वाला लगा देना है। आपने इस तरीके से मुख्तलिफ पिक्चर्स पर मुख्तलिफ जो लाइट इफेक्ट हैं क्लिप ग्राफिक्स के वो आपने इस तरीके से ऐड करते जाने हैं। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर आपके सामने ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ आए। तमाम इफेक्ट्स मैं आपके सामने ऐड कर रहा हूँ, तो इस तरीके से आपने भी यहाँ पर इस तरीके से ऐड करते जाना है। जब आपके इफेक्ट्स मुकम्मल हो जाएँ आप फिर दोबारा फर्स्ट वाले को यहाँ पर ऐड कर दें। ठीक है, और इस पर आप एक और इफेक्ट जो यहाँ से लास्ट वाला है हम वो यहाँ से ऐड कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक। तो इसका साइज़ भी आप पिक्चर्स का थोड़ा थोड़ा छोटा कर देते हैं, हम काफ़ी लंबा हो जाएगा स्टेटस। तो यहाँ से थोड़ा सा साइज़ मैं छोटा कर देता हूँ तमाम पिक्चर्स को सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से, और एडजस्ट कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से। तो मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ सही तरीके से कि मैं बनाना क्या चाह रहा हूँ, कैसा स्टेटस, लॉकेट स्टेटस जो होगा वो किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको भी इस तरीके से यहाँ पर अभी क्या करना है, अभी इसको एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ से एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं 1080p में इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी एक्सपोर्ट हो जाएगी थोड़ी देर के अंदर। जैसे ही एक्सपोर्ट होती है उसके बाद दोबारा हमने काइनमास्टर को ओपन करना है न्यू प्रोजेक्ट में और वहाँ पर हमने जो इफ़ेक्ट्स है, जो वो लॉकेट वाला इफ़ेक्ट है वो ऐड करना है और उसके ऊपर हमने इस जो हमने वीडियो अभी हम सेव कर रहे हैं जो पिक्चर्स लगा कर इसको हम उसके अंदर ऐड करेंगे। वो किस तरीके से अब ऐड होगी और उसके बाद जो फाइनल लुक होगी, फर्स्ट में स्टार्ट में भी आपने देख लिया और एंड में भी आपको प्ले करके मैं दिखा दूँगा कि किस तरीके से जो हमारी वीडियो है वो फाइनली तैयार होती है। तो अभी ये एक्सपोर्ट हो जाती है, मैं स्किप नहीं कर रहा इस ऑप्शन जो, ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ आ सके कि क्या करना है। बस सिंपली यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करने के बाद दोबारा जो है काइनमास्टर को ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे ही एक्सपोर्ट होती है फिर दोबारा काइनमास्टर को ओपन करते हैं और न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं और उसमें आप 1:1 वाली रेशो को ही आपने सेलेक्ट करना है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक लाजमी देखिएगा और सब्सक्राइब कर दें इतनी देर में आप चैनल को। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट्स कर दें
कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस किस्म का होना चाहिए, तो इंशाल्लाह वो ट्यूटोरियल भी आपके सामने लाया जाएगा जी। तो एक्सपोर्ट हो चुकी है वीडियो, तो यहाँ से हम बैक जाते हैं सिंपली और यहाँ से फिर प्लस वाले आइकन पे जाते हैं और 1:1 रेशो को सिलेक्ट करता हूँ मैं। और अभी इस दफ़ा मैं यहाँ से बैकग्राउंड में जाने के बाद वाइट बैकग्राउंड जो है वो ऐड करूँगा और इसकी लेंथ बढ़ा के थोड़ी सी बढ़ा देते हैं यहाँ तक, ठीक है। अभी क्या करना है, लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वाली जो वीडियो का, तो आपने इसको ऐड कर लेना है। यहाँ पर अभी स्प्लिट टू फिट स्क्रीन करते हैं उसको और यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा और क्रोमा की में जाने के बाद यहाँ से क्रोमा की को इनेबल कर दूँगा, ठीक है। अभी यहाँ से जो फालतू एरिया है उसको मैं यहाँ से कर देता हूँ कट, जो फालतू बैकग्राउंड है हमारा उसको कट कर देते हैं। अभी जो पिक्चर हमने सेव, जो वीडियो बना के सेव की, तो उसको ऐड करने, तो लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से ये वाली जो वीडियो हमने अभी सेव की है इसको यहाँ पर ऐड करते हैं इस तरीके से, ये हमारी जो है। और यहाँ से थोड़ा सा रोटेट करते हैं इसको इस तरीके से और यहाँ से थोड़ा सा साइज़ में छोटा करता हूँ, इस तरीके से रोटेट करता हूँ और फिर साइज़ जो है वो बड़ा करके यहाँ पर एडजस्ट करते हैं इसको इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर एडजस्ट किया और अभी यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक किया और सेंड टू बैक कर देते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। अभी भी थोड़ा सा साइज़ में जो है हम और बड़ा कर लेते हैं इसको, ताकि जो पूरा लॉकेट है हमारा उसके अंदर ये आए। तो ये यहाँ पर इस तरीके से इसको ऐड करते हैं। अभी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपने इसको जो है बना लेना है। अभी हमारी वीडियो जो है लंबी हो गई थी, अगर हम थोड़ा सा और छोटा कर देते इसको, हमारे जब भी मैंने जो साइज़ में वो छोटी की, अभी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। जो अभी हमारे सही तरीके से जो है वो एडजस्ट हो चुके हैं, जो पिक्चर्स वगैरह हैं वो तमाम इसके अंदर आ चुकी हैं इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप भी इस तरीके से वीडियो कैरी कर सकते हो और यहाँ से आपने अभी फाइनल हो गया हमारा काम और यहाँ से अभी हमने एक्सपोर्ट करना है, तो इस पेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं 1080p में क्लिक करूँगा इस तरीके से यहाँ पर, तो अभी हमें वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो आप इस तरीके से वीडियो बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा सा कॉमेंट्स कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।